गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण का। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 11 जिसका नाम है अनेक तरह के शब्द। और इसमें हम गौ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसी में आप देखिए पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 में देखिए आप यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं। तो देखिए आप भाषा को सही रूप देने और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर देखो इसमें अभ्यास लिखा है और यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क है आप बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? तो हम बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? हम बीमार होने पर हॉस्पिटल, जिसे अस्पताल भी कहते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। फिर ख है आपके बाल कौन काटता है? तो हमारे बाल नाई काटता है। फिर ग है आपके घर पत्र कौन लाता है? तो हमारे घर पत्र पोस्टमैन या डाकिया। हमारे घर पत्र डाकिया लाता है। फिर इसी में देखिए आप यहाँ पे लिखा है लिखित प्रश्न, तो जिसमें पहले का क है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और उसमें सबसे पहले आज के दिनांक डाल दीजिए। फिर लिखिए अध्याय संख्या, अध्याय का नाम जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। फिर उसमें लिख लीजिए आप लिखित प्रश्न, तो जिसमें पहले का क है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर ख है इसमें अध्यापक क्या करता है? तो उत्तर लिखेंगे हम अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर देखिए बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द पर गोला लगाइए। तो जिसमें क है जो कविता लिखता है। तो बच्चों जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कवि कहते हैं। और यहाँ पे है गायक और कवि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम कवि पे गोला करेंगे। और फिर गायक भी लिखा है, तो गायक कौन होते हैं? जो गाना गाते हैं गायक होते हैं ना। फिर इसमें ख है जो साथ में पढ़ता है। तो साथ में पढ़ने वाला कौन होता है? साथ में पढ़ने वाला सहपाठी होता है। और फिर है इसमें गौ जो खेतों में हल चलाता है। खेतों में हल चलाने वाला कौन होता है? खेतों में हल चलाने वाला किसान होता है। और फिर घ है इसमें जो उपवन बगीचा, उपवन को बगीचा भी कहते हैं ना, जो उपवन की देखभाल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धोबी या माली? हम उसे कहते हैं माली। तो इस तरह आप पहले क पे कवि, ख पे सहपाठी, ग पे किसान और घ में माली पर गोला कीजिए। तो इस तरह बच्चों आज आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य आप अपनी व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।